प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज दिनांक 4 जून दिन शनिवार को आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 3 पद। वचन कहता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत शुद्ध हो गया। प्रभु में प्रिय, जब हम और आप किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो यह वास्तव में बहुत ही दर्दनाक होता है। एक ओर हम अपनी रोग की गंभीरता से जूझते हैं और दूसरी ओर अपनी शारीरिक सामर्थ्य या फिर यूं कहें कि शारीरिक शक्ति भी खोते रहते हैं। एक तरफ हमारे जीवन में मानसिक उथल पुथल होता है जो बीमारी के कारण होता है, और एक तरफ ऐसा होता है कि कई बार हम अपना हाथ प्रभु के हाथ से जोड़ना भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन में कहता है, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 पद में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अर्थात हमारी बीमारी के दौरान हो या फिर हमारी कमियों के दौरान हो या फिर कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हो, हमें और आपको ये बात में ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर है जो हमें हर वक्त और हर समय शांति देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें रोगों में भी शांति देता है। अगर हम पिछले दिनों को याद करें तो उन दिनों में यहोवा ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी और वादा किया, निर्गमन की पुस्तक उसके 15 उसके 26 पद में, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अर्थात परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, परमेश्वर ने एक नियम बनाया है, और उस नियम के अनुसार वो परमेश्वर ऐसा है जो हमें रोगों में शांति भी देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। हम कई बार देखते हैं कि एक तरह से मसीही चिकित्सालय होता है और एक तरह सरकारी चिकित्सालय होता है, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं तो सरकारी चिकित्सालयों में सिर्फ रोगों का इलाज होता है, जहाँ तक मसीही चिकित्सालयों में लोग रोगों से तो छुटकारा पाते ही पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चिकित्सक अधिकारी होते हैं, जो नर्सेस होती हैं मसीही चिकित्सालय में, वो उनके लिए दुआ करते, उनसे प्रेम से बात करते, उनके दिलों की दर्द को समझते हैं, और इस तरह से वो मानसिक रोग से भी मुक्ति पाते हैं। तो हम ये समझे प्रभु में प्रिय लोग कि परमेश्वर हमें रोगों में मुक्ति देता है, और जब एक मनुष्य के द्वारा अगर हम बातचीत करते हैं तो हम रोग में बहुत शांति पाते हैं। तो जरा सोचें, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, अगर हम उससे बात करें, उसके नियमों को माने, तो क्या हमें अनुग्रह और शांति नहीं मिलेगा? इसलिए प्रभु मेरे प्रिय लोग, आइए हम भी अपने बीमारी के दिनों में, जब बीमारी से, दुख से, तकलीफ से गुजरें, तो अपने दिल में कभी डर या परेशान ना हो। इस बीमारी का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हमारा जीवन का अंत हो गया, लेकिन इस बीमारी का तात्पर्य ये होता है कि इस भरी बीमारी में भी, इस बड़े से रोग में भी परमेश्वर हमें शांति देने के लिए तैयार है। इसलिए उस पर विश्वास करें, उसके वचनों पे लगे रहें। आज के मनन के लिए जो पद लिया गया वो पाया जाता है पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 24 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के लिए लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु आज के दिन आपको बहुत आयत की आशीष देने पाए।